हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। दोस्तों, यहाँ पर डेली देख सकते हैं शाम को 6 बजे यहाँ पर आपके यूपी जीके की क्लास आपको दी जा रही है बेहतर तरीके से। और आप लोगों के लिए ये समझिएगा कि बिल्कुल रामायण क्लास है। अगर आप ये सीरीज को पूरा देख लेंगे तो यूपी जीके के जो आपके हमेशा आने वाले प्रश्न हैं वो भी आपको तैयार हो रहे हैं। साथ में हम आपको इतना एक्स्ट्रा इसमें फैक्ट बताते हुए चलते हैं, वो भी आपको यहाँ पर कवर हो जाएंगे। जो भी आपकी परीक्षाएं हो, चाहे आपका वो लेखपाल हो, चाहे आरओ हो, या आपका पुलिस हो, या आपका यूपीएसआई हो, जो भी आपकी परीक्षाएं आपकी होंगी सब आपको यहाँ से देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है ना। चलिए, जूनियर असिस्टेंट में तो आपके क्वेश्चन बने ही बनेंगे यहाँ से। ठीक है ना, क्योंकि 20 प्रश्न आपके जूनियर असिस्टेंट में पूछे जाएंगे, आपके सिलेबस में है। चलिए, गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को, जय हिंद सभी को, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी लोग? चलिए, उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और अपना ख्याल भी रखिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन को। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है और आपसे दिया गया है। यहाँ पर देखो, क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किस जनजाति को पतवार, है ना, पतवार राजपूत घराने में से संबंधित माना जाता है। चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन बताना है। कल हमने इसको सॉल्व भी कराया था। बताइएगा, निम्न में से किस जनजाति को पतवार राजपूत घराने में से संबंधित माना जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर, जो आपकी बुक्सा जनजाति है। कौन है? तो आप कहेंगे सर ये बुक्सा जनजाति, जिसका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर जवाब हो जाएगा ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, किस जनजाति समाज की मूल इकाई गोत्र है। किस जनजाति समाज की मूल इकाई जो आपकी है वो गोत्र है। तो भैया आप कहेंगे सर ये बुक्सा जनजाति है। यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया है वो आपका बी हो जाएगा, जो बिजनौर एरिया में आपकी निवास भी करती है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है, निम्न जनजातियों में से किसमें अनुलोम और प्रतिलोम विवाह प्रचलित है। बताना है उत्तर प्रदेश में जो आपकी जनजातियां हैं इसमें अनुलोम और प्रतिलोम का विवाह है। और आप कहेंगे सर ये बुक्सा जनजाति है ना। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका हो जाएगा। ये उत्तर प्रदेश का जो तराई क्षेत्र है और आपके उत्तराखंड में ये जनजाति आपकी पाई जाती है। क्योंकि कभी आपको याद होगा कि उत्तराखंड आपके उत्तर प्रदेश का ही क्या था, हिस्सा था, है ना। इसलिए जो जनजाति आपके उत्तर प्रदेश में है वो जनजाति आपके उत्तराखंड में भी मिलेगी। फिलहाल कुछ चीज़ें आपकी हैं जो आपके स्पेशलिस्ट वहीं पर आपको देखने को मिलती हैं। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर आपका ए, इसका राइट हो जाएगा, बुक्सा जनजाति आपका राइट हो जाएगा। अनुलोम विवाह मतलब होता है अपने वर्ण से निम्न वर्ण में विवाह करना। ठीक है ना। इसके विपरीत किसी निम्न स्तर वर्ण के पुरुष और उच्च वर्ण की जो कन्या है उनके बीच संबंध स्थापित होना प्रतिलोम होता है। अब आप समझ होंगे अनुलोम और प्रतिलोम क्या होता है। ठीक है, अनुलोम विवाह का समान अर्थ होता है कि अपने वर्ण से निम्न वर्ण में विवाह कर देना। और अगर हम बात करें कि इसके विपरीत, अगर हम बात करें कि निम्न वर्ण के जो पुरुष हैं वो उच्चतर वर्ण की जो कन्या है उसके बीच अगर संबंध स्थापित होता है उसको प्रतिलोम कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है ना। यहाँ पर देखो एक होता है कास्ट, है ना, और एक होता है कि नहीं हम उच्च कुल में हैं, निम्न कुल में हैं। उसके लिए यहाँ पर होता है कि गरीब अमीर को, अमीर गरीब को। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है। तो दोस्तों याद रखिए ये आपकी है थारू जनजाति है ना। कौन हो जाएगा, ए नंबर आपका जिसका आ रहा है थारू, आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, ए नंबर आपका बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्न में से सुमेलित आपका दिया गया है। कौन यहाँ पर आपका सुमेलित है। देखो दिया गया है कि भोटिया बाराबंकी है, बुक्सा बिजनौर है। तो हमने कहा था कि बुक्सा जनजाति जो आपकी है वो बिजनौर जिलों में निवास करती है। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा बी नंबर ए, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है, निम्न में से प्रदेश के किस जनजाति में बिरादरी, है ना, बिरादरी पंचायत पाई जाती है। निम्न में से प्रदेश के किस जनजाति में बिरादरी पंचायत पाई जाती है। और ये पाई जाती है आपकी बुक्सा में। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। बुक्सा जनजाति में बिरादरी पंचायत पाई जाती है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, राइट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है। बताना है जहां पर आपके सबसे ज़्यादा एसटी प्रतिशत के हिसाब में है वो आपके हैं कौन। यहाँ पर जो आंसर है वो राइट क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपका है सोनभद्र है। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा बी नंबर है, सोनभद्र आपका हो जाएगा।
वहीं पर अनुसूचित जाति अगर पूछ लेता है ना, अगर एससी की बात करें कि उत्तर प्रदेश में एससी जो आपके हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर हैं, तो आपके सीतापुर में है ना। दोनों चीज़ों को याद रखना। अगर अनुसूचित जनजाति अर्थात एसटी की बात करता है तो सोनभद्र में है, और अगर एससी की बात करते हैं तो आपकी सीतापुर में है, याद रखिएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, थारू समाज में पहले निम्न में से किस प्रकार का परिवार पाया जाता था। जो थारू समाज है इसमें किस प्रकार का परिवार पाया जाता था। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर मात्र सत्तात्मक, ऑप्शन नंबर आपका बनेगा बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, मात्र सत्तात्मक हो जाएगा। साथ में अगर अभी तक हमारे ऐप से नहीं जुड़े हैं तो हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर कुछ फ्री पीडीएफ भी आपके हैं, है ना। साथ में हमारी कुछ पीडीएफ आपकी हैं जो आपके बहुत ही कम प्राइस में रखी गई हैं, जैसे कि यूपी जीके की आपकी पीडीएफ 1000 क्वेश्चन भी है, कंप्लीट आपकी थ्योरी भी है, यूपी का करंट अफेयर भी इसी में आपको देखने को मिल जाएगा, साथ में 200 क्वेश्चन कंप्यूटर के भी आपको इसी में मिलेंगे, और साथ में ये जो आपकी सीरीज पढ़ाई जा रही है ये भी आपको उसी में ऐड कर दी जाएगी। तो आप लोग बहुत ही कम प्राइस में बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं और बेहतर रिवीजन कर सकते हैं। ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, डायरेक्ट है ना प्ले स्टोर से जाएंगे, देव जी के ट्रिक है ना, इसके बाद वहाँ पर जाएंगे तो आपको कुछ फ्री भी होंगी, कुछ पेड पीडीएफ भी होंगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है। अभी मैंने बताया सर्वाधिक अनुसूचित जाति अर्थात जो आपके एससी हैं, और एससी कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर इसका आंसर क्या बनेगा, इन ऑप्शन में से क्या बनेगा। चलिए इन ऑप्शन में बताइएगा आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो ऑप्शन में सीतापुर नहीं दिया है, तब आप कहेंगे सर यहाँ पर आपका सोनभद्र आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। बाकी अगर देखा जाए तो सबसे पहला स्थान एससी के हिसाब से कौन आएगा, सीतापुर आएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि अगरिया जनजाति दिया गया है, उत्तर प्रदेश में जो अगरिया जनजाति है कहाँ पर निवास करती है। अगरिया जनजाति निवास करती है और ये कहाँ पर निवास करती है। तो दोस्तों याद रखिए ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सोनभद्र बनेगा। क्या बनेगा, यहाँ पर ए नंबर सोनभद्र आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। बाकी आपकी कुछ ललितपुर में भी आपकी पाई जाती है ना। अगरिया जनजाति के जो लोग होते हैं वो खनन में अपने कौशल के लिए जाने जाते हैं, अर्थात जो खदानें होती हैं उनकी खुदाई के लिए बहुत जाने जाते हैं। पारंपरिक रूप से देखा जाए जो लौह अयस्क और मैग्नीज निकालते हैं ये लोग, है ना। तो दोस्तों याद रखिए ये बात, जैसे अंग्रेजी सरकार के समय की बात करें तो मिर्जापुर के आसपास की जो अगरिया है ना लोग थे, लोहे का खनन करते थे और उसे पिघलाकर धात बनाते थे, है ना। तो कहीं ना कहीं इसलिए इनको अगरिया शब्द आपको दे दिया गया। तो आप कहेंगे सर अगरिया जनजातियों का जो व्यवसाय है वो आपका है क्या, तो कहेंगे खनन, है ना, कोयला खदान हो या लोहा खदान हो उनके लिए आपका होता है, याद रखिएगा, है ना। कुछ ना कुछ नया पॉइंट आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में परहिया जनजाति निवास करती है। बताना है कि उत्तर प्रदेश में जो परहिया जनजाति है वो आपकी निवास करती है, कहाँ पड़ती है। जब कुछ ना आए तो सीधा आपको सोनभद्र लगाना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो आपकी जनजाति है वो आपके सोनभद्र में आपके यहाँ पर है ना। यहाँ पर देखिए चाहे गोंड हो, चाहे ओझा हो, चाहे धुरिया हो, चाहे पथारी हो, चाहे राजगोंड हो, है ना, ये सब आपको यहीं पर आपको देखने को मिलती हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे दिया गया है कर्मा किस का लोक नृत्य है। कर्मा जो आपका है वो किसका लोक नृत्य है। तो आप कहेंगे सर कर्मा जो करते हैं ये खरवार जनजाति के लोग करते हैं। कौन है, तो यहाँ पर खरवार जनजाति के लोग याद रखिए ये नृत्य करते हैं। याद रखिएगा गोंडवाना की जो लोक संस्कृति है वहाँ से ये जुड़ा हुआ है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला उत्तर प्रदेश में कौन है। सबसे कम अनुसूचित जनजाति अर्थात सबसे कम एसटी जो आपके हैं वो कहाँ पर है, आपको बताना है। तो दोस्तों याद रखिए उत्तर प्रदेश में सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाले जो आपका जिला है वो है आपका बागपत है। कौन है, याद रखिए बागपत है। और सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो आपके सोनभद्र में हो जाएंगे। क्लियर है ना, ठीक है ना, अभी हमने आपको बताया भी था। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में किस जिले में एक भी जनजाति नहीं पाई जाती है। बताइए कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में एक भी जनजाति नहीं पाई जाती है। यहाँ पर देखिए जो आपका जालौन है ना, कौन है यहाँ पर, जैसे आपका जालौन है और आपका अयोध्या है, यहाँ पर एक भी जनजाति नहीं पाई जाती है। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा ए नंबर ए, राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर हो गया है। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और दिया गया है
कि उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत जनसंख्या जनजातियों का है। चलिए बताइएगा कि उत्तर प्रदेश में कुल जनजातियों का जो परसेंटेज है वो 0.6% है। याद रखिए कि उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति अर्थात एसटी है ना, एसटी की जो संख्या है वो कितनी है, तो 0.6% आपके याद रखिएगा। ठीक है ना। अभी हमने बताया कि सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति है ना वाला जिला कौन है, सोनभद्र है। सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन है, बागपत है। अयोध्या और जालौन में अनुसूचित जनजाति की कोई भी आबादी यहाँ पर नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है ना। और अगर उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा आबादी लें तो आपके उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति। ठीक है, आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन देखो दिया गया है, देखो वीडियो पूरा देख लीजिएगा। जब ये टॉपिक पूरा देख लेंगे तो हर एक क्वेश्चन आपको रट जाएगा, चाहे वो कितना भी आपको कठिन लग रहा है। किसी का भी वीडियो देखिए, पूरा देखिएगा, क्योंकि जब पूरा सॉल्व करेंगे तो 10 20 25 क्वेश्चन जब आपकी बार बार रिपीट होंगे वो आसानी से आपके तैयार हो जाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी जनजाति स्वयं को किराता वंश से मानते हैं उत्तर प्रदेश में। बताइएगा उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति है। चलिए बताइएगा उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति है जो स्वयं को किरात वंश को मानते हैं। मतलब ये कहते हैं कि हम किरात वंश से हैं। और दोस्तों ये आपकी है कौन सी, आपकी थारू जनजाति है। याद रखिए इसका आंसर आपका बनेगा डी नंबर है। ये जो थारू जनजाति है वो अपने को क्या, किरात वंश की मानते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है। और ये लोग ग्राम देवी की पूजा करते हैं, क्या, ग्राम देवी की पूजा करते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जनजाति में बदला विवाह प्रचलित है। चलिए बताना है कि भैया बदला विवाह जो आपकी है प्रचलित है उत्तर प्रदेश में, ये आपकी है थारू जनजाति है। कौन है, तो आपकी थारू जनजाति जो आपका आंसर आ रहा है यहाँ पर जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना। सबसे पुरानी जनजातियों में थारू और बुक्सा का नाम आता है। और अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्न में से कौन सी जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। बताइएगा निम्न से कौन सी जनजाति है जो दीपावली को है ना या दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाती है। और यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो राइट हो जाएगा। कौन सा, तो सबका जवाब डी नंबर है, थारू जनजाति आपका हो जाएगा, है ना। और जो थारू जनजाति के लोग होते हैं इस दिन अपने पूर्वजों के लिए शोक मनाते हैं। वे इस दिन परिवार के जो मृत सदस्य होते हैं उनको रोटी समर्पित करते हैं। ठीक है। और याद रखिएगा जो थारू शब्द है ये थेरवाद बौद्ध धर्म से लिया गया है। थारू जनजाति के लोग जो है वो मलेरिया रोग से बचने की अपनी आनुवंशिक क्षमता के लिए प्रसिद्ध हैं। अर्थात जो मलेरिया रोग है उसके लिए हम लोग यहाँ पर दवाई वगैरह करवाते हैं, लेकिन ये लोग जो थारू जनजाति के लोग हैं अपनी आनुवंशिक क्षमता के लिए ये जाने जाते हैं मलेरिया रोग से बचने की। इनके अंदर एक टेक्निक आपकी है, याद रखेगा, है ना। और जो थारू जनजाति के लोग होते हैं ये संयुक्त परिवार में विश्वास करते हैं, ऐसा नहीं अलग अलग रहें, वो संयुक्त परिवार में रहते हैं। और देखा जाए तो थारू जनजाति का जो प्राथमिक आहार है वो चावल है, ये ज़्यादा से ज़्यादा चावल खाते हैं, याद रखेगा, है ना। क्लियर है। और ये दीपावली के दिन आतिशबाजी नहीं करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछे कि कौन सी जनजाति है जो दिवाली को आतिशबाजी नहीं करते हैं, है ना। आतिशबाजी नहीं करेंगे तभी तो शोक होगा ना, तो आप कहेंगे सर ये आपकी थारू। तो ढेर सारे क्वेश्चन देखो हमने आपको थारू से बताया। अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति है इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं। उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति है जो इस्लाम धर्म के अनुयायी है, आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो ये आपके अनुयायी है माही गिर जनजाति है। ठीक है, कौन है, माही गिर जनजाति जो आपका है, याद रखिएगा ये अपने आप के क्या है, इस्लाम धर्म के अनुयायी है। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि निम्न जनजातियों में से कौन सी जनजाति के लोग नौकरी करना कम पसंद करते हैं। निम्न में से कौन सी जनजाति है जो भैया जनजाति के लोग हैं जो नौकरी करना कम पसंद करते हैं। तो ये जो आपकी बुक्सा जनजाति है ना, ये नौकरी करना पसंद नहीं करते हैं, वो खुद का ही काम करेंगे। यहाँ पर आंसर आपका डी वाला राइट हो जाएगा, जो कि खनन वगैरह के लिए आपके हैं। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश की जो वार्षिक वृद्धि दर है वो आपकी क्या रही है। चलिए वार्षिक वृद्धि दर रही है आपके, देखा जाए तो भैया यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1.85%। इसका जो आंसर आ रहा है यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना, ये आपके जो आपके SC ST की बात है उनके हिसाब से है।
बाकी जनसंख्या की वृद्धि 2011 के अकॉर्डिंग 20.23 हो जाती है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला आपको बताना है और ये आप देख सकते हैं जनगणना से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। तो आप कहेंगे सर्वाधिक जो आपका लिंगानुपात वाला जिला है वो आपका जौनपुर, यहाँ पर जो आंसर आ रहा है वो आपका ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। जो आपका जौनपुर है, यहाँ पर 1000 अगर पुरुष हैं तो महिलाओं की संख्या कितनी है, 1018 है, याद रखिएगा। मतलब एक्स्ट्रा यहाँ पर आपकी 18 महिलाएं हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। इसके बाद आजमगढ़, फिर आपका देवरिया, इस प्रकार से आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जो जिला है वो कौन सा है, ये बताना है। तो भैया उत्तर प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात वाला है गौतम बुद्ध नगर। कौन है, गौतम बुद्ध नगर। जो ऑप्शन आपका दिया गया है वो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि 2011 के अनुसार प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर आपकी कितनी है। तो भैया उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता आपसे पूछा है, पुरुष साक्षरता जो आपकी है वो 77.3% आपका आंसर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला जनपद कौन सा है। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका ये जनपद है जो आपका नगरीय आबादी वाला है वो आपका गाजियाबाद आपका है। दोस्तों याद रखिए गाजियाबाद इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो कुछ पॉइंट आपके होते हैं, जैसे अगर पूछे जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है तो आप कहेंगे सर कानपुर हो जाएगा। क्षेत्रफल के मामले में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर पूछे तो लखनऊ हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। अगर पूछे जनसंख्या के मामले में तो आप कहेंगे सबसे बड़ा शहर कानपुर है। क्षेत्रफल के मामले में अगर पूछे तो सबसे बड़ा शहर आपका लखनऊ है, ठीक है ना। और जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला पूछ ले, जिला, तो आपका प्रयागराज हो जाएगा, ठीक है ना। ये छोटी छोटी बातें आपको याद रख लेना है, बहुत आईएमपी क्वेश्चन आपका है, ठीक है ना। जनसंख्या के मामले उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कानपुर, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा शहर लखनऊ, जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा जिला तो आपके प्रयागराज, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला और पुरुष का जो अनुपात है वो कितना है, यहाँ पर बताना है। तो भैया यहाँ पर देखिए 912 महिलाएं हैं तो 1000 आपके पुरुष हैं, है ना। यानी कि 1000 पुरुषों पर 112 महिलाएं यहाँ पर आपका है, तो आंसर आपका बनेगा यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। वहीं पर राष्ट्रीय आपके कितने हैं तो आप कहेंगे भारत में कितना है तो आपके 943 है ना, 943 है और 1000 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है क्वेश्चन कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर कितनी है, यहाँ पर बताना है कुल साक्षरता दर कितनी है। तो दोस्तों याद रखिएगा इसका आंसर आपका ये हो जाएगा 67.72% आपकी इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। लगभग कहीं कहीं 68 भी आपको मिल जाता है ना। यहाँ पर आपसे पूछा गया है तो इसका आंसर आपका ये बनेगा, ठीक है ना। और अगर पूछे यहाँ पर पुरुषों की कितनी है तो पुरुषों की 77 कुछ है और महिलाओं की है तो 57 आपकी कुछ आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश में नगरीय क्षेत्र की औसत साक्षरता कितनी है। उत्तर प्रदेश में नगरीय क्षेत्र की औसत साक्षरता कितनी है, तो यहाँ पर आंसर नंबर आपका बी बनेगा, याद रखिएगा 75.14% यहाँ पर आंसर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर जिसका आ रहा है यहाँ पर बी नंबर है वो जवाब इनमें से राइट हो जाएगा, दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। यहाँ पर देखा जाए सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या जो आपकी है वो प्रयागराज में है। कहाँ पर है, प्रयागराज, इसका जो आंसर है यहाँ पर है राइट हो जाएगा, दोस्तों याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। यहाँ पर आंसर आपका ये हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर है, याद रखिए जो गौतम बुद्ध नगर आपका है ना, ये न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला यहाँ पर जिला है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला प्रतिशत वाला जिला पूछा गया है। अब आपसे अगर प्रतिशत के हिसाब से पूछा गया है सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशत के हिसाब में तो श्रावस्ती में है। कहाँ पर है तो आपकी श्रावस्ती आपका आंसर ए नंबर है, राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है
कि 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम ग्रामीण आबादी वाला जो प्रतिशत वाला जिला है वो कौन सा है। न्यूनतम ग्रामीण आबादी प्रतिशत वाला जिला इनमें से कौन सा है। तो दोस्तों ये है आपका कौन है, तो गाजियाबाद इसका आंसर हो जाएगा। न्यूनतम ग्रामीण आबादी प्रतिशत वाला जिला गाजियाबाद बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला राज्य इनमें से उत्तर प्रदेश में कौन सा है। तो हमने अभी बताया कि भैया उत्तर प्रदेश ही हो जाएगा, बाकी यहाँ पर जो दिया गया है उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश आपका आंसर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। और हमने बताया था सर्वाधिक अनुसूचित जाति अर्थात एससी जो आपके है वो सीतापुर में है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है कि प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है। एससी का जो परसेंट है वो आपका कितना है यहाँ पर बताना है। प्रदेश में यहाँ पर दिया है अर्थात तो यहाँ पर आंसर आपका बनेगा ए नंबर 20.69%, ये लगभग आपका है, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। अब आपको बताना है, गड़बड़ी नहीं करना है ना। अभी बताया था सीतापुर, आप कहेंगे बिल्कुल सही जवाब आ गया है, सीतापुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। यहाँ पर देखिए अगर न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या पूछा है तो आप कहेंगे सर बागपत हो जाएगा, है ना। ये सब आपको देखो पढ़ाया गया अभी, यहाँ पर बागपत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों में सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ का है। अगर हम आपसे बात करें अनुसूचित जाति में जो लिंगानुपात है ना, वो कहाँ पर है, तो ये आपके आजमगढ़ में पड़ता है, याद रखिएगा। आजमगढ़ इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, बाकी लिंगानुपात तो हमने अभी को बताया ही था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे क्या कह रहा है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि भैया उत्तर प्रदेश में इस्लाम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। चलिए बताना है उत्तर प्रदेश में इस्लाम जनसंख्या वाला जो जिला है वो आपका कौन सा है, तो ये मेरठ है। कौन है, मेरठ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात का जो विभेद सर्वाधिक रूप से घटा था वो कब घटा था। तो उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात का जो विभेद है सर्वाधिक रूप से घटा है 91 से लेकर 2000 के बीच में, 2001 के बीच में। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका बनेगा डी नंबर ए, राइट हो जाएगा। इसमें लिंगानुपात का जो विभेद है ना, वो आपके मुख्य रूप से सर्वाधिक रूप से घटा था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाले 4 जिलों का सही अवरोही क्रम आपको बताना है उत्तर प्रदेश में। तो देखिए यहाँ पर देखा जाए तो आपका गौतम बुद्ध नगर होगा, फिर कानपुर नगर है, फिर औरैया है, फिर आपका इटावा है। ठीक है ना, यहाँ पर आपका जो आंसर बनेगा वो राइट हो जाएगा, सी नंबर है, यहाँ पर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार साक्षरता वाले निम्न 4 जिलों का सही अवरोही क्रम इनमें से कौन सा है। अब यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर तो था ही था, यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया और आपका इटावा, यहाँ पर आंसर है, राइट हो जाएगा। अगला देखो दिया गया और आपसे कह रहा है कि प्रदेश में जनसंख्या की जो 10 की वृद्धि दर अधिकतम थी वो आपकी कब थी। तो यहाँ पर बताना है आपका जो आंसर है वो आपका राइट क्या हो जाएगा। तो भैया देख सकते हैं 10 की वृद्धि दर अधिकतम पूछा गया है और यहाँ पर देखा जाए तो 91 से लेके जो आपका 2001 वाला है वो आपका आंसर यहाँ पर है, राइट हो जाएगा। सर्वाधिक 10 की वृद्धि आपकी अधिकतम रही है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जनपद इनमें से कौन सा है। यहाँ पर देखिए अधिकतम क्षेत्रफल वाला जनपद जो आपका दिया गया इनमें से कौन हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा सबसे पहले आपका लखीमपुर खीरी है, फिर सोनभद्र हो जाएगा, फिर यहाँ पर आपका सीतापुर, आपके हरदोई, इस प्रकार से बनेगा। तो दूसरा नंबर आपके सोनभद्र का आ जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में एसटी की सर्वाधिक सांद्रता कहाँ पर है। जो एसटी आपकी है वो आपकी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, हमने बताया था ना सोनभद्र में है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सोनभद्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश में जनगणना 2001 के अनुसार निम्न से कौन सर्वाधिक साक्षर हैं। तो भैया सर्वाधिक अगर साक्षर की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर जो जैन हैं, जैन, ये आपके याद रखिएगा आंसर आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा, जैन हो जाएंगे। अगला दिया गया है निम्न में से कौन जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है। बताना है यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया है वो आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर जनसंख्या के हिसाब से जनपद हमने बताया था आपके प्रयागराज हो जाएगा, बी नंबर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो दिया गया है और आपसे कह रहा है कि 2011 के अनुसार निम्न से कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो याद रखिए बहुत आईएमपी क्वेश्चन है आपका, ये जो महोबा है
ये सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है महोबा, ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है और आपसे यहाँ पर दिया है 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है। सबसे कम महिलाएं पढ़ी लिखी हैं आपके रामपुर में हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, रामपुर बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षर वाला जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक साक्षर वाला जिला जो आपका है वो आपके याद रखिए गौतम बुद्ध नगर है। इसके बाद कानपुर का नंबर आता है, यहाँ पर आपका गौतम बुद्ध नगर, ऑप्शन नंबर आपका बी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 2011 के अनुसार निम्न में से सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है भैया, यहाँ पर देखिए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो आपका है वो आपकी कहाँ पर है ये बताना है। तो आप कहेंगे सर ये आपके गाजियाबाद में है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, गाजियाबाद आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगला है उत्तर प्रदेश में प्रकाशित प्रथम हिंदी पत्र जो साप्ताहिक पत्र था वो आपका कौन था। उत्तर प्रदेश से प्रकाशित प्रथम हिंदी पत्र जो कि साप्ताहिक था ये आपका कौन था, ये आपको बताना है, वो भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है ना। नया टॉपिक आपकी स्टार्ट है और हमारी क्लास में देखिए कभी क्लास बड़ी होती है कभी छोटी होती है, वो क्लास के टॉपिक के अकॉर्डिंग होता है कि अगर टॉपिक छोटा हो जाता है ना, नया टॉपिक आते हैं तो इसलिए उस टॉपिक को वहीं पर स्टॉप कर देते हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को देना है ना। कल आपको जो मिलेंगे वो आपको यहीं से मिलेंगे, ये सीरीज आप पूरी कर लीजिएगा है ना। इसके बाद यूपी जीके आप कुछ भी उठाइएगा, अभी अब आपको थोड़ा बहुत थ्योरी भी पढ़ाएंगे है ना, थ्योरी भी अभी आपको पढ़ाएंगे ताकि जो आपका कॉन्सेप्ट है वो भी आपको क्लियर होता चला जाएगा, ताकि दोबारा आपको यूपी जीके पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। जो अभी से मेहनत करेंगे सफलता उन्हीं को मिलेंगी, बाकी जो एग्ज़ाम के समय तैयारी करते हैं उनको कन्फ्यूजन होता है और उनका सिलेक्शन वहाँ से नहीं हो पाता है। अगर आपके मंजिल है ना, आपके सपने बड़े हैं तो सपनों को पाने के लिए आपको पहले से मेहनत करना पड़ेगा और अधिक मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि आज की जो दौड़ है अगर आप रेस में अगर पीछे को देखते हैं पलटकर तो भी आप हार जाएंगे। आप अपनी रेस को एक्सीलेंट रखिए और बिल्कुल भागते जाइएगा, तब तो आपको सफलता मिलेगी, नहीं तो यूपी में सफलता नहीं मिल सकती है। ठीक है, तो चलिए वीडियो पसंद आया है तो वीडियो लाइक करिएगा, नए है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, हमारे ऐप से भी जुड़ जाइएगा। ऐप का नाम है देव जीके ट्रिक है ना, और वहाँ पर से आपकी कुछ पीडीएफ भी होंगी जो आपकी पेड में होंगी, कुछ फ्री पीडीएफ भी होंगी। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।